Noun case. The relation in which a noun stands to some other or the change of form by which this relation is indicated is called the case. There are four case in English. हम आपको टाइप्स ऑफ केस के बारे में बताएंगे. फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज पजेसिव केस, फोर्थ इज वोकेटिव केस. ये केस क्या होते हैं अब देखिए आगे. नॉमिनेटिव केस वो होते हैं व्हेन ए नाउन इज यूज, जहाँ पर एक नाउन यूज होता है एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है. इट इज सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस, जिसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं. और द नॉमिनेटिव केस, जिसको नॉमिनेटिव. एग्जाम्पल, द बोल्ड वर्ड्स आर अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. इससे मेरा कहना है जो बोल्ड वर्ब हैं या अंडरलाइन जो हैं वो क्या है, सेंटेंस के सब्जेक्ट हैं, वो नॉमिनेटिव केस होंगे. जैसे राम है, यहाँ पर नॉमिनेटिव. राम इज ब्राइट स्टूडेंट. राम कौन है, राम है. सेकेंड इज बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें कौन है, बॉयज़ है. थर्ड इज हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कौन है, हॉनेस्टी. फादर विल गो टू कानपुर टूडे. तो इन सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ड्स आया है तब ये क्या है, जैसे हॉनेस्टी है, बॉयज़ है, राम है, फादर है. दीज आर नॉमिनेटिव केस. ओके, अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की. एग्जाम्पल जैसे देखिए, इनायत एट द सैंडविच, इसमें कौन है, नॉमिनेटिव, बताइए. इसमें नेक्स्ट इज इन द सेंटेंस द नाउन इनायत इज द सब्जेक्ट. इट आंसर द क्वेश्चन हु एट द सैंडविच, इनायत. तब क्वेश्चन में क्या था, इनायत एट द सैंडविच, सैंडविच किसने खाया, हु एट द सैंडविच, किसने खाया, भाई इनायत ने खाया. तो नॉमिनेटिव केस कौन है, इनायत है. बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की. नॉमिनेटिव केस में होता क्या है, जब कोई नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर आता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस. व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. लाइक दिस, जॉनी थ्रू ए स्टोन, हु थ्रू ए स्टोन, जॉनी. तो इसमें कौन पत्थर फेंकता है, जॉनी पत्थर फेंकता है, जॉनी. जो तब नाम किसका है, कौन बदनाम हो रहा है, भाई पत्थर किसने फेंका, भाई लोग पूछते किसने फेंका पत्थर, जॉनी ने फेंका. तो ये हमारा जॉनी नाम आया ना, तो जॉनी क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया. सेकेंड इज द हॉर्स किक्ड द बॉय. तो लड़का क्या, तो हॉर्स क्या करता है, घोड़ा किसको लात मारता है, बॉय को. हु किक्ड द बॉय, द हॉर्स किक्ड द बॉय, नॉमिनेटिव केस. जॉनी एंड हॉर्स, जॉनी और घोड़ा जो है क्या है, नॉमिनेटिव केस. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की. रूल नंबर 2, ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जब कोई किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन या प्रोनाउन आए तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जैसे व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जब नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब या सेंटेंस की. इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कहेंगे. एग्जाम्पल, ही वॉट ए पेन, व्हाट डिड ही वाई, वो उसने क्या खरीदा, भाई पेन खरीदा. तो पेन क्या है, बॉट ए वर्ब के बाद आया ना, और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर नेम आ रहा है, किसका नेम आ रहा है, पेन का नेम आ रहा है, पेन इज द ऑब्जेक्टिव केस. सेकेंड इज ही गेव मी ए राइस, सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्राइज लिखा हुआ, PRIZE, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्राइज. तो ही गेव मी ए प्राइज, उसने मुझको एक इनाम दिया. प्राइज ए प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट या प्राइज क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस है. क्या है ये, ऑब्जेक्टिव केस है. तो थर्ड इज ही गेव मी ए प्रेजेंट, उसने मुझको नाइस प्रेजेंट, तो उसने मुझको एक नाइस प्रेजेंट दिया है, मतलब एक अच्छा उपहार दिया है. टू मी, किसको, मुझको. तो प्रेजेंट इज द ऑब्जेक्टिव केस. ओके, टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट
whom or what before the verb and it is a subject. Johnny threw a stone. तो इसमें हमने क्या होता है, अगर इसमें ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ये स्टोन जो है ये नाउन जो है ये किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और जॉनी किस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा। ठीक है, व्हाट डिड जॉनी थ्रू स्टोन इज ऑब्जेक्टिव केस। तो जॉनी ने क्या फेंका था, जॉनी ने भाई क्या फेंका था, स्टोन को फेंका था, तो स्टोन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द हॉर्स किक्ड द बॉय, होम डिड द हॉर्स किक, हॉर्स ने किसको लात मारी या किसको किक मारी, तो द बॉय को, बॉय क्या हो गया हमारा, ये द बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब हम बात करते हैं पजेसिव की, किसकी करते हैं, पजेसिव केस। PASSASSIVE, पजेसिव किस मतलब होता है, किसी चीज़ का अधिकार होना। लोग कहते हैं ये मेरा है, ये उसका, ये राम का भाई है, इस तरीके का जिसमें रिलेशन हो। आप किस क्लास के स्टूडेंट, आपने कहा मैं 5 क्लास या 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ये 10th क्लास से रिलेशन है आपका। आपसे पूछा किसके बेटे हो, तो कहा हम राम के बेटे हैं, तो हमारा राम से रिलेशन है ना। तो ये बुक किसकी है, दिस इज बुक माई, आपने कहा माई बुक है, तो माई ये क्या सब होता है, ये पजेसिव होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन। व्हेन द फॉर्म ऑफ ए नाउन इज चेंज टू शो ऑनरशिप, मतलब मालिकाना हक जिसमें झलकता है, जिसमें हमारा मालिकाना हक और पजेशन अधिकार हो, इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस, इसको हम पजेसिव केस के रूप में देखते हैं। दिस इज रामास अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला किसका है, रामास का अम्ब्रेला है, तो ये हमारा क्या होगा, पजेसिव केस। रामास अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू रामा। दूसरा क्या है, दिस इज अंकित बैग, BAG बैग, ये बैग किसका है, ये अंकित का बैग, अंकित बैग, बैग बिलोंगिंग टू अंकित, और ये बैग जो है किससे बिलोंग करता है, अंकित से। अगला क्या है, द फॉर्म ऑफ नाउन रामा एज अंकित, जो रामा और अंकित जैसे ये फॉर्म है, इज चेंज टू रामास और अंकित टू शो ऑनरशिप और पोजीशन। तो इसमें क्या शो हो रहा है, ऑनरशिप शो हो रही है और पोजीशन शो हो रहा है। द नाउन रामास और अंकित इज देयर फॉर सेड टू बी द इन द पजेसिव केस। ओके, अगला पॉइंट हमारा, द पजेसिव आंसर द क्वेश्चन हुज, ये किसका है, तो पजेसिव आंसर क्या क्वेश्चन करता है, हुज किसका है, हुज अम्ब्रेला, हुज बैग, ये किसका बैग है, किसका अम्ब्रेला, रामास बैग, रामास अम्ब्रेला, अंकित बैग। ओके, फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस, तब क्या हुआ, टू शो द पजेशन एपॉस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद नाउन, लुक एट मोर एग्जाम्पल। जैसे रामास बुक है, तुलसीस रामचरितमानस, माई मदर्स क्लॉथ, ड्यूटीज कॉल, द अर्थ क्रेचर, ये ई है, टी नहीं है, CREATURE। तब हम उसको रूल नंबर 2, तो पजेसिव को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। टू शो क्वेश्चन वन कैन यूज ऑफ इंस्टेड द बुक, द बुक्स ऑफ राम, ऑफ राम। ओके, द कॉल ऑफ ड्यूटी, द क्लास ऑफ मदर, द क्रेचर ऑफ द अर्थ, हॉर्स ऑफ राहुल, FF एक कट जाएगा। अब एपॉस्ट्रॉफी का यूज होता है, किसके लिए यूज होता है एपॉस्ट्रॉफी का, ऑनरशिप के लिए होता है, पजेसिव के लिए होता है। पजेसिव के हमने कहा सिंगुलर, रूल नंबर 3, सिंगुलर में क्या होता है, यस, अपॉस्ट्रॉफी यस, ये अपॉस्ट्रॉफी यस जो होता है क्या शो करता है, पजेसिव केस। इज फाउंड बाय एडिंग यस विच इज कॉल्ड अपॉस्ट्रॉफी यस टू द नाउन, एज द बॉय अपॉस्ट्रॉफी यस, द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, सीतास बुक्स, हरीज पेन। ये अपॉस्ट्रॉफी के बाद में एस लगा देते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जैसे द बॉयज़ बुक ये लड़के की किताब है, द किंग्स क्राउन ये राजा का मुकुट है, सीता फ्रॉक ये सीता की फ्रॉक है, हरीज पेन ये हरी का पेन है। अब रूल नंबर 4, प्लूरल, जब कोई प्लूरल हो तो एपॉस्ट्रॉफी ओनली लगेगी, उसमें यस नहीं लगता। व्हेन द नाउन इज प्लूरल, जब यहाँ पर नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। व्हाट डज नॉट इंड इन एस, जहाँ पर डज नॉट इंड इन एस, द पजेसिव केस इज फाउंड बाय द एडिंग ओनली एन अपॉस्ट्रॉफी एच, केवल अपॉस्ट्रॉफी लगती है। जैसे बॉयज़ है, बॉय सिंगुलर हुआ, अब बॉयज़ हो गया, बॉयज़ के बाद अपॉस्ट्रॉफी लग गया, स्कूल लग गया, तो क्या होगा, ये लड़कों का स्कूल है। अब क्या है, बॉयज़ बुक लड़कों की किताब है, द किंग्स
क्राउन। देखो अपॉस्ट्रॉफी कहाँ पे लग रही है, अपॉस्ट्रॉफी के बाद यस नहीं लगेगा। ओके, द गर्ल्स फ्रॉक, द गर्ल्स स्कूल, हॉर्सेस टेल। ओके, तो इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। देखिए ये सिंगुलर है, इसमें अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लग गया है, और ये प्लूरल है, इसमें अपॉस्ट्रॉफी के बाद जैसे बॉयज आया इसमें एस नहीं लिखा जाएगा। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखना, कुछ डिफरेंट होते हैं प्लूरल, जैसे MAN चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाता है, फीट का फीट्स, फूट का फीट्स होता है, टूथ का टीथ। अब इसमें क्या होता है, व्हेन द नाउन इज प्लूरल डज नॉट एंड इन एस, जब कोई प्लूरल सिंगुलर से बनता है जिसके अंत में एस नहीं आता है, तो इन पॉजेसिव केस में क्या करेंगे, फाउंड बाय एडिंग एस, एच MEN अपॉस्ट्रॉफी एस, मेंस क्लब तो आदमियों का क्लब, चिल्ड्रंस बुक्स लड़कों बच्चों की किताबें, फीट्स शूज लातों या पैरों के मोजे, टीथ पेन दांतों का दर्द, वुमेन्स ड्रेस औरतों की ड्रेस। ठीक है, अब अगला क्या, रिमेंबर आल्सो रूल नंबर 6, द पॉजेसिव केस इज यूज्ड मैनली द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग्स एज द गवर्नर इज बॉडीगार्ड, द लायंस मैनी। क्वेश्चन नंबर 7, नाउन डिनोटिंग inanimate objects are seldom put in the possessive, so we must say. First is the leg of the table, the leg of the table, not the table's leg, not the table's leg. The cover of the book, अब not the book's cover, हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। द रूफ ऑफ हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, द हाउसेस रूफ, इस तरीके से हम शो नहीं करते। रिलेशन इन सच केसेस इंडिकेटेड बाय द प्रीपोजिशन ऑफ, ऐसे केसेस में सिर्फ हम ऑफ का ही यूज करेंगे, नॉट अपॉस्ट्रॉफी का। रूल नंबर 8 है, द पॉजेसिव केस वाज द यूज्ड विद एनी काइंड ऑफ नाउन। पॉजेसिव केस जो होते हैं किसी भी प्रकार के नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, जैसे बट इट इज नाउ इजली रिस्ट्रिक्टेड टू दोज शोन बिलो, कुछ जगह पर रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं, जैसे नाउन्स डिनोटिंग पर्सन्स, निशास बुक, मैंस फेस। ओके, तो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लग जाता है, जैसे चेयर्स लेग नहीं लग सकता, नॉन लिविंग। ओके, द नाउन डिनोटिंग एनी काइंड ऑफ लिविंग अदर देन मैन एज ए कैट्स टेल, हाँ ये लिविंग है ना, तो इसमें भी कैट्स टेल। तो ए हॉर्स हेड, ए बर्ड्स फेदर्स, ए बर्ड्स फेदर्स। ओके, तो कुछ कहीं पर नाउन को हम डिनोटिंग करते हैं पर्सनिफाइड थिंग्स एज, जैसे इंडियाज हॉर्सेस, नेचर्स लॉज, फ्यूचर्स फेवरेट, फॉर्चून्स फेट, एट ड्यूटीज कॉल, एट डेथ्स डोर। तो whom when the emit when inanimate thing has subscribed to it the attributes of a person, it is said to be personified। जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स है और उसको ऐसे शो किया जाए, ऐसे पर्सनिफाई किया जाए जैसे वो लिविंग थिंग्स हो, जैसे उसमें जान हो। ठीक है, जैसे ह्यूमन से उसको कंपेयर किया जाए, ऐसा लगता है जैसे ह्यूमन वो। अगला हमारा पॉइंट है, नाउन डिनोटिंग फाइन और ए स्पेस और वेट और वैल्यू एज टाइम, सॉरी ये टाइम है। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे जहाँ पर टाइम, स्पेस और वेट का या वैल्यू को डिनोट करते हैं, जैसे टाइम तो ए डेज जर्नी, ए मंथ्स हॉलीडे, 3 weeks leave, a year's absence in the 2 hours time। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, टाइम्स में अपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज होती है, ए डेज जर्नीज, ए मंथ्स हॉलीडे, 3 weeks लीव, ए year's absence in 2 hours time। अब हमारा स्पेस, अब कोई स्पेस से रिलेटेड हो,
ए बोट्स लेंथ, ए हेयर्स ब्रेड्स मतलब चौड़ाई, ए हेयर्स, ए रेजर्स एज ब्लेड की धार, ए स्टोन्स थ्रो, ए निडल्स पैंट। अब बात करते हैं वेट की, ए पॉन्ड्स वेट, ए टॉन्स वेट। अब वैल्यू की बात करते हैं, ए शिलिंग्स वर्थ, 5 पाउंड्स वर्थ। अब कहाँ पर क्या अपॉस्ट्रॉफी लगता है अब आप जान गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं केस इन अपोजिशन, व्हेन वन नाउन follows an other to describes it, the noun that follows it said to be its opposition to the noun which comes before it. Opposition means placing near. This example, Sita our head girl collected the fine. क्या बताया तो रीता आवर हेड गर्ल कलेक्टेड द फाइन। तो कलेक्ट कौन कर रहा है फाइन को, रीता आवर हेड गर्ल। रीता और आवर हेड गर्ल ओनली वन सब्जेक्ट, ओके। इट इज सीन दैट रीता एंड आवर हेड गर्ल आर वन, एक ही हैं, एंड सेम पर्सन, एक ही पर्सन की बात हो रही। अब हमारे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, मोहन माई बेस्ट फ्रेंड इज ए नाइस फेलो। मोहन भी है, माई बेस्ट फ्रेंड भी है और एक नाइस फेलो भी है। सेकेंड, थर्ड इज मिसेस दीपा आवर क्लास टीचर इज ए काइंड हार्टेड लेडी। मिसेस दीपा जो हैं हमारी क्लास टीचर हैं और एक काइंड हार्टेड लेडी भी। फोर्थ इज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई होम टाउन। दिल्ली जो है द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की राजधानी है, इज माई होम टाउन, और जो हमारा होम टाउन। फिफ्थ इज कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज ए वीवर। कबीर क्या थे, एक ग्रेट रिफॉर्मर भी थे और एक जुलाहा भी थे प्रसिद्ध। फिफ्थ सिक्स क्या, यस्टरडे आई मेट आवर अंकल डॉक्टर। अब आई मेट आवर अंकल, योर अंकल, सॉरी योर अंकल, और योर अंकल भी हैं और डॉक्टर भी हैं। अब ये हमारा ये क्या था, केस इन अपोजिशन, ओके। अब आप देख सकते हैं केस इन अपोजिशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। केस इन अपोजिशन आपने पढ़ लिया, अच्छी तरीके से समझा भी दिया मैंने। हम बात कर रहे हैं वोकेटिव केस। ये वोकेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, नॉमिनेटिव पढ़ा, पजेसिव पढ़ा। अब हम बताते हैं वोकेटिव केस। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एड्रेस इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। जैसे कम ऑन बॉयज, कम इनटू द गार्डन मोहन, ओह डीथ, वेयर इज थाई स्टिंग, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। ये क्या है, हमारे वोकेटिव केस है। अब आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, बॉयज आया, दूसरे में क्या, मोहन आया, तीसरा क्या, ओडिथ आया, फोर्थ में क्या, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन। ये हमारे सभी वोकेटिव केस हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द कबलर मेंड शूज। तब इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है, कबलर है, ऑब्जेक्टिव केस है, शूज है। इसी तरीके से ए मैन ब्रोक द विंडोज, जो अंडरलाइन जो इधर वाले हैं, जो फर्स्ट वाले ये सब्जेक्टिव केस हैं, जो ये बाद में आते वर्ब के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस हैं। ए कुक्को नेवर बिल्ड्स ए नेस्ट। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। अमित सॉल्व दिस सम। सोरा प्लेड क्रिकेट। एम्प्टी वेसल्स मेक मस्ट नॉवेल्स। तो हमारा कहने का था एम्प्टी वेसल्स मेक मोस्ट नॉइज। तो मोस्ट नॉइज मतलब होता है खाली बर्तन ज़्यादा शोर करता है। गॉड मेक द वर्ल्ड। तो गॉड क्या होना है, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव है और ये नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव है। केस ये क्या है, केस। वी रिसीव्ड ए जनरस डोनेशन। वी रिसीव्ड ए जनरस डोनेशन।
वर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट, वर्ड्स BIRDS, वर्ड्स बिल्ड नेट्स। अब ये हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं क्या, द कबलर, ए मैन, ए कुको, मैथमेटिक्स, अमित, सोराब, एम्प्टी वेसल्स, गॉड, वी, वर्ड्स। ये हमारा सब क्या है, सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। ये हमारा सब्जेक्टिव केस है और नॉमिनेटिव। अब ये हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, शूज, द विंडोज, ए नेस्ट, सब्जेक्टिव, सम, क्रिकेट, नॉइस, बर्ड, डोनेशन, नेस्ट। अब आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहीं पर हम ख़त्म करते हैं अपने इस वीडियो को। अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से। जरा एक बार फिर रिवीजन हम करवा देते हैं वीडियो ख़त्म करने से पहले। रिवराइट द फॉलोइंग यूजिंग द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन। द अम्ब्रेला ऑफ अंकित, देयर इज अंकिस अम्ब्रेला। द टूल किट ऑफ मैकेनिक, दिस इज मैकेनिक्स टूल किट। ओके ओके, नेक्स्ट क्या है, 3, द बॉय बिलोंगिंग टू अनन्या, अनन्यास टॉय, द टॉय बिलोंगिंग टू अनन्या, अनन्यास टॉय। द कोट ऑफ दीपिका, दीपिकास कोट। द रूम ऑफ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल्स कोट। द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी, द प्रिंसिपल्स रूम। इस तरीके से हमने इधर ये अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। अब ये द कार ऑफ द प्रेसिडेंट, द बुक्स ऑफ द मैग्ना, द किट ऑफ ए सीरट्स। अब इधर देखिए द अंकिट्स अम्ब्रेला, इस तरीके से हमने बताया था। अब आप देख लीजिए, खुद ही पढ़ लीजिए। द प्रिंसिपल्स कोट, द प्रिंसिपल्स रूम, थॉमस हार्डीज नॉवेल्स, किट्स पोएम्स, द मैग्नास बुक्स, सीरट्स काइट। ओके, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, पॉजेसिव, ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, वोकेटिव केसेस। Thank you for watching my video. Before it, please subscribe my channel.